खबर शिमला से है, जहां शिमला के राम मंदिर में निकाह को लेकर विवाद गर्मा गया है। दरअसल हिंदू संघर्ष ने समिति ने संस्कृति अतिक्रमण बताते हुए विरोध का ऐलान किया है, जिसे संगठनों ने चेतावनी दी है कि विरोध स्वरूप मुंडन किया जाएगा। इसके साथ ही मामला तूल पकड़ने के बाद निकाह का कार्यक्रम भी बदल गया है। बताना चाहूँगा, या जब भी आप उनके नज़दीक जाए उनसे ज़रूर पूछिएगा कि आप लोग नमाज सड़कों पे पढ़ते हैं, शादियाँ हिंदू धर्मशालाओं में करने की कोशिश करते हैं, हिंदू मंदिरों में करने की कोशिश करते हैं, तो जो ये आपने मस्जिदें, ये मस्जिदों के नाम पे जो आपने जगह जगह अतिक्रमण कर रखा है, जहां पे आपकी 1% आबादी नहीं है, वहां पे 20-20 मस्जिदें आपने खोल रखी है। पूरे हिमाचल प्रदेश में आपने 800 कुछ जगहों का अतिक्रमण करके रखा है, वो किस लिए? और जो लोग मेरे भाई सनातनी जो अब तब्दील होने वाले हैं भाईचारे के नाते, जिनको अच्छा लग रहा है कि वहां पे एक मुस्लिम बेटी की शादी को हम लोग अव्यवस्थित तरीके से खराब कर रहे हैं, हमें मुसलमान से कोई भी लेना देना नहीं है। हमें इन लोगों से कोई आपत्ति नहीं है। हम तो कहते हैं कि आप मंदिर में और नमाज भी वहां पे पढ़ो। जिस प्रकार का कृत्य हमारे हिंदू लोग कर रहे हैं, शर्मिंदा आज हमें खुद को होना पड़ रहा है। हम ये तय नहीं कर पाते कि आज टीका लगाने वाला हिंदू है या बिना टीका लगाने वाला कोई हिंदू है। कौन सा व्यक्ति कहां जा रहा है, ये प्रश्न चिन्ह लग चुका है। आज रोना इस बात का है कि आज हमारे वो लोग, जो लोग पश्चिम बंगाल में जब हिंदुओं का अत्याचार हो रहा था तो वो चुप थे, जब बिलासपुर में 5 साल की बच्ची की अस्मिता लूटी जा रही थी तब वो चुप थे, जब चंबा में मनोहर हत्याकांड हुआ, टुकड़े टुकड़े किए गए थे, तब वो चुप थे। परंतु आज वो अपनी भाईचारे की वाणी लेके बेचारे बनके यहां पे सभा में आते हैं। आप एक चीज बताएं, 5 किलोमीटर दूर अगर शादी हो रही है तो वहां पे सिर्फ मंदिर ही यहाँ पे क्यों आना? वहां पे पंचायत घर में भी तो कार्यक्रम किए जा सकते थे, बुटेलमल धर्मशाला थी वहां पे भी किए जा सकते थे। और साथ में यही सभा अब 10 कमरे भी इनको देती है रहने के लिए। आप कितना सोची समझिए। मैं आपके माध्यम से और एक बात बताना चाहूंगा। अभी 1 हफ्ते पहले तारा देवी मंदिर में एक मुसलमान व्यक्ति बड़ी लंबी दाढ़ी लेके आता है, उसने टीका लगाने से शरेआम मना किया। और हमारे कुछ लोग राजनीतिक प्रेरणा से जुड़े हुए जो लोग हैं वो कहते हैं कि ये हिंदू देवी देवताओं को मानते हैं, उनकी पूजा करते हैं। अगर वो वास्तव में हिंदू देवी देवताओं की पूजा करते थे, वास्तव में वो हिंदू सनातन को मानते हैं, तो वो टीका लगाने से क्या डर था उनको? क्या मौली लगाने से क्या डर था? कलावा बांधने से क्या डर था? क्या मेरे भाई, आज हम उन्हें कोई विरोध नहीं करते जो राम मंदिर में कल आएंगे। पूर्व एक मामला हिंदू संघर्ष समिति के संज्ञान में आया। मैं इस शब्द पे पुनः जोर देना चाहता हूं कि कुछ दिन पूर्व एक मामला हिंदू संघर्ष समिति के संज्ञान में आया, किसी और के संज्ञान में नहीं आया, कि शिमला के राम मंदिर में, फिर दोबारा शब्दों पे जोर देना चाहूंगा कि शिमला के राम मंदिर में मुस्लिम रीति रिवाजों के अनुरूप एक विवाह होना है। जब हमें इस विषय का ज्ञान हुआ, हमने तुरंत इस विषय को जो है वहां की गवर्निंग बॉडी जो है उनके समक्ष उठाया। उस मैनेजिंग कमेटी के अध्यक्ष के पास गए और लोअर बाजार, गंज बाजार, सब्जी मंडी के सब व्यापारियों के हस्ताक्षर उस पत्र पर थे, जो पत्र हमने उनको वहां पे दिया। और संघर्ष समिति के अलावा बाजार के 8-10 मुआजिज लोग वहां पर थे और उस प्रबंधन समिति के अध्यक्ष ने
सबके सामने इस बात पे खेद जताया था कि यह बड़ी चिंता की बात है। हमारे बुजुर्ग सही कहा करते थे, जो अपने पास बुकिंग का रजिस्टर रखा करते थे, हमसे गलती हो गई, हमने बुकिंग क्लर्कों पे विश्वास कर दिया और उनके पास जाके हमने वो रजिस्टर दे दिया। उसके बाद मीडिया में उनके क्या बयान आते हैं उनसे मुझे कोई सरोकार नहीं है, परंतु इस शिमला के प्रबुद्ध वर्ग के, व्यापारी वर्ग के और जो वरिष्ठ जनों के सामने उनका क्या वक्तव्य था, मैंने आज वो मीडिया